हाय स्टूडेंट्स, मिलते हैं आज फिर से मॉडर्न फिजिक्स में। और मैं चाह रहा हूँ कि आज मॉडर्न फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव सेक्शन देखा जाए। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। टॉप 10 ऑब्जेक्टिव रहेगा मॉडर्न का। आप लोग इसको थोड़ा अच्छे ढंग से देखते जाइएगा। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में कंटिन्यूटी बरतिए, हर लेवल का क्वेश्चन ठीक हो जाएगा आपका। ठीक है, तो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग क्वेश्चन को अच्छे ढंग से देखते जाइए आप। तो स्टार्ट करता हूँ मैं क्वेश्चन। तो आपको जैसा कि मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ाया गया होगा कि प्लांक नियतांक, इसी का नाम है प्लांक स्थिरांक। याद रखेंगे, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उस फर्स्ट क्वेश्चन में प्लांक स्थिरांक लिखा हुआ है। तो प्लांक स्थिरांक का मतलब होता है प्लांक नियतांक। क्वेश्चन कहा कि प्लांक स्थिरांक का बीमीय सूत्र किसके समान है। तो आप लोगों को बताया गया होगा कि जो कोणीय संवेग एम भी आर बताए थे आपको, कोणीय संवेग एम भी आर जो है वह h/2पाई का पूर्णांक गुणज होता है। ठीक है, जहाँ n और जो 2पाई है वह n और 2पाई आपका विमाहीन राशि है। अर्थात ये जो h प्लांक कांस्टेंट है वो किसके समान हो जाएगा, तो कोणीय संवेग के समान हो जाएगा। अर्थात प्लांक नियतांक का बीमीय सूत्र कोणीय संवेग के इक्वल रहेगा। तो अगर इसके ऑप्शन की बात करें तो प्लांक स्थिरांक का बीमीय सूत्र किसके समान होगा, तो इसका बीमीय सूत्र जो होगा वह कोणीय संवेग के समान होगा। ठीक है, याद रखेंगे किसके समान, कोणीय संवेग के समान। चलिए आइए दूसरा क्वेश्चन को देखें। ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन को थोड़ा गौर करें। कौन सा फोटॉन के संवेग को व्यक्त करता है। ठीक है, कौन जो है वो फोटॉन के संवेग को व्यक्त करता है। तो याद रखेंगे कि फोटॉन के संवेग के बारे में आपको बताया गया होगा। फोटॉन के बारे में चले थे तो उसका हम लोग तरंगदैर्घ्य का समीकरण निकाले थे कुछ ऐसा, लेमडा इक्वल टू h/p। तो अगर हम इसी p को, ये जो p है, इस p को लेमडा के सीट पर और लेमडा को p के सीट पर अगर हम रख दे तो ये आपका हो जाएगा इस टाइप से कि p इक्वल टू h/लेमडा। ये आपको मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ाया गया भी होगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कौन, तो इसका राइट आंसर होगा h/लेमडा। कौन सा फोटॉन का संवेग को व्यक्त करेगा, तो h/लेमडा, यानी सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा एकदम दिमाग में बैठा लेंगे क्योंकि काफ़ी ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड से, बोर्ड में काफ़ी ये ज़्यादा आता है। तो आप इसको थोड़ा क्लियर करके रखिएगा। तो ध्यान देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आए तो नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वो है लेमडा तरंगदैर्घ्य वाले फोटॉन की ऊर्जा। लेमडा तरंगदैर्घ्य वाले फोटॉन की ऊर्जा क्या है। तो याद रखेंगे, अगर कहेगा कि लेमडा तरंगदैर्घ्य वाले फोटॉन की ऊर्जा, तो हम एक समीकरण जानते हैं फोटॉन के लिए कि E बराबर hc/लेमडा। ठीक है, फोटॉन की एनर्जी के लिए एक इक्वेशन होता है E इक्वल टू hc/लेमडा। तो आपके फोटॉन की ऊर्जा का तरंगदैर्घ्य के रूप में आपका इक्वेशन हो जाएगा इस टाइप से hc/लेमडा। तो आपका राइट आंसर कौन होगा, hc/लेमडा, यानी बी नंबर। ठीक है, क्या हो जाएगा, hc/लेमडा बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ें। तो अगला क्वेश्चन है किसी धातु का कार्यफलन सबसे न्यूनतम होगा। ठीक है, किसी धातु का कार्यफलन सबसे न्यूनतम होगा। सोडियम का होगा, बेरियम का होगा, लोहा का होगा, कॉपर यानी तांबा का होगा। किसका इनमें से कौन ऐसा धातु है जिसका
जिसका कार्यफलन सबसे न्यूनतम है। ठीक है, इनमें से कौन ऐसा पदार्थ है जिसका कार्यफलन सबसे न्यूनतम होगा? तो इसके लिए याद रखेंगे कि इसके लिए आपको एक टेबल ये वाला थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि आपका सीजियम हो गया, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, ठीक है, लेड हो गया, कॉपर हो गया, ये सभी का कार्यफलन मेजर किया हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं कि कार्यफलन को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर किया जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे ये आपका बढ़ते क्रम में, ये जो आपका जो वैल्यू है ये बढ़ते क्रम में है। ठीक है, तो बढ़ते क्रम यानी ऊपर वाले का वैल्यू सबसे कम है, नीचे वाले का वैल्यू सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब है कि सीजियम एक ऐसा धातु है, एक ऐसा पदार्थ है जिसका सबसे न्यूनतम, ठीक है, जिसका सबसे न्यूनतम कार्यफलन 2.14 होगा। यानी इसका मतलब है कि अगर फोटोन 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी अगर सीजियम पर आपतित कर दे, ठीक है, तो याद रखेंगे इस सीजियम से इलेक्ट्रॉन कन्फर्म है कि निकलेंगे। तो याद रखें कार्यफलन का मतलब ही होता है कि किसी धातु पर अगर फोटोन को आपतित किया जाए और न्यूनतम ऊर्जा के कारण अगर उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो ऊर्जा कार्यफलन कहलाएगा। तो याद रखेंगे कि सबसे न्यूनतम जो कार्यफलन होगा वह सीजियम का होगा, क्योंकि सीजियम एक ऐसा धातु है जिसका कार्यफलन 2.4 होता है और 2.14 होता है और 2.14 एनर्जी को यह प्राप्त कर इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, उत्सर्जित कर पाएगा। उसके बाद उसी टाइप से सीरियल ढंग से है, पोटेशियम का, सोडियम का हो गया, आपका कैल्शियम का हो गया, ये सीसा का हो गया, आपका कॉपर का हो गया। तो आइए थोड़ा क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। तो क्वेश्चन में क्या है, तो क्वेश्चन है किसी धातु का कार्यफलन सबसे न्यूनतम क्या होगा। तो आप इसमें चेक कीजिए, सोडियम है, बेरियम है, लोहा है, कॉपर है। तो अगर इसमें ऑप्शन मिल रहा, अगर इसमें टेबल में देखा जाए तो यहाँ पर आपका सोडियम और यहाँ पर कॉपर दिखाई दे रहा है। तो सोडियम और कॉपर, बाकी वो दोनों नहीं है। तो सोडियम और कॉपर में आपका न्यूनतम किसका है, तो सोडियम का है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। तो याद रखेंगे कि अगर पूछा जाए कि किस धातु का कार्यफलन सबसे न्यूनतम है, तो ऑप्शन आपका सोडियम होना चाहिए। अगर सोडियम न रह के अगर सीजियम रहता तो आपका आंसर इस सीजियम पर जाना चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ें। तो आइए थोड़ा सा अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ईवी का मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट मापता है, किसको मापता है। याद रखेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है आखिर किसको मापता है, आवेश को मापता है, विभवांतर को मापता है, संवेग को मापता है, ऊर्जा को मापता है। तो याद रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जैसा कि हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में पढ़े थे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक प्रकार का ऊर्जा है, एनर्जी है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है एक प्रकार का ऊर्जा है। तो अगर ऊर्जा है तो स्वाभाविक बात है ये ऊर्जा को ही मापेगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे मापेगा, ऊर्जा को मापेगा। ठीक है, थोड़ा सा अगले क्वेश्चन की ओर चले। कहा जा रहा है कि कौन आवेश रहित कण है, यानी कौन अनचार्ज है, किस पर चार्ज नहीं है। तो किस पर चार्ज नहीं, ऑप्शन में है अल्फा आपका दिया हुआ है, बीटा है, फोटोन है, प्रोटॉन है। तो इसमें देखना है कौन पर आवेश नहीं होता है। तो अल्फा पर तो आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, ये बीटा पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो फोटोन ही एक ऐसा बच गया जिस पर चार्ज नहीं होता है। तो याद रखेंगे कि इसका राइट जो आंसर होगा वो राइट आंसर हो जाएगा फोटोन। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं, किस पर विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का प्रभाव पड़ता है। अल्फा पर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अल्फा पर, उसके बाद है आपका बीटा पर, ए और बी दोनों ऑप्शन सही है कि गामा पर। तो याद रखेंगे, एक बात गौर करके सुनिएगा कि जिस पर आवेश रहेगा, ठीक है, जिस पर क्या रहेगा, आवेश रहेगा। तो जिस पर आवेश रहेगा उसी पर विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव पड़ता है, अन्यथा
अदर पेज विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो याद रखेंगे अल्फा पर आवेश होता है, बीटा पर आवेश होता है, लेकिन गामा पर कोई आवेश नहीं होता है। यानी आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा? तो ये हो जाएगा आपका सी नंबर। ठीक है, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सी नंबर, यानी अल्फा और बीटा दोनों। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ें। 8वां है कि एम ई यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ये दे दिया कि एम द्रव्यमान वाला इलेक्ट्रॉन है। थोड़ा समझेंगे इसको कि एम द्रव्यमान वाला इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, एम द्रव्यमान वाला इलेक्ट्रॉन हो गया जो ई आवेश का एक इलेक्ट्रॉन, अच्छा ऐसा देखेंगे, एम द्रव्यमान तथा ई आवेश का एक इलेक्ट्रॉन विरामावस्था में भी है और उसे भी वोल्ट का विभवांतर दे दिया गया। यानी कि भी वोल्ट का विभवांतर जैसे ही दिया गया तो वह भी वोल्ट के विभवांतर से गुजरने लगा। तो इसकी अंतिम महत्तम ऊर्जा क्या होगी? तो याद रखेंगे आवेश को क्या दिया जा रहा है? विभवांतर। तो याद रखेंगे आवेश को अगर विभवांतर दिया जाएगा तो कंफर्म है उसमें एनर्जी आएगी। कौन सा समीकरण, कौन सा सूत्र लगाएंगे? तो याद रखेंगे आप लोग जानते भी होंगे कि W इक्वल टू होता है भी क्यू। ठीक है, तो क्यू के रूप में आपका इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और आपका भी यानी विभवांतर के रूप में क्या है? भी वोल्ट है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ई भी, यानी कि इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी कह सकते हैं, ये ई भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, इसको याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन को थोड़ा ढंग से देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा निर्भर नहीं करती है तरंगदैर्घ्य पर, आवृत्ति पर, तीव्रता पर, कार्यफलन पर। तो ये जनरली याद रखें, कार्यफलन तो ऊर्जा है ही, तो ये कभी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा की बात एक ऊर्जा से इसका रिलेशन है, ये कंफर्म नहीं होगा। चलिए इसको हटा दीजिए, कार्यफलन नहीं होगा ये तीनों में। तो आइए एक समीकरण हम लोग पढ़े थे कि E इक्वल टू होता है एच न्यू। तो यहाँ पे न्यू जो है वह आवृत्ति है, ये आपका ऊर्जा है, फोटोन का ऊर्जा है, ये आवृत्ति है। तो आवृत्ति का रिलेशन यहाँ ऊर्जा से है, यानी कि आवृत्ति भी नहीं होना चाहिए। अब अगले की बात करें तो याद रखेंगे कि हम लोग ये भी एक समीकरण पढ़े हैं कि E इक्वल टू होता है एच सी बाई लेमडा। तो लेमडा का संबंध एनर्जी से है, तरंगदैर्घ्य का संबंध ऊर्जा से है। तो यानी कि तरंगदैर्घ्य भी नहीं होगा, आवृत्ति भी नहीं होगा, कार्यफलन भी नहीं होगा। तो आपका राइट आंसर कहाँ जाता है? तीव्रता पर। तो आपका उत्तर सही होगा कौन सा? तीव्रता हो जाएगा। ठीक है, तो इसका याद रखेंगे राइट आंसर कौन सा? तीव्रता हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य लेमडा होती है एम के समानुपाती। कह रहा है डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य लेमडा होती है एम के समानुपाती, संवेग के समानुपाती। तो आइए लेमडा से रिलेशन निकाले कि आप जानते भी होंगे कि लेमडा इक्वल टू डी ब्रोगली के लिए बताया गया था, लेमडा इक्वल टू होता है H बाई पी। H बाई क्या होता है? P। तो चलिए H बाई पी का मतलब होता है समानुपाती को शो कर रहा है कि व्युत्क्रमानुपाती को, तो व्युत्क्रमानुपाती को शो कर रहा है। किसका व्युत्क्रमानुपाती? तो संवेग का व्युत्क्रमानुपाती। तो याद रखेंगे कि जो लेमडा तरंगदैर्घ्य के लिए डी ब्रोगली तरंग के बारे में पूछेगा तो लेमडा तरंगदैर्घ्य जो होगा वह संवेग के क्या हो जाएगा? व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? सी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। याद रखेंगे इसी टाइप से आप YouTube पर जुड़े रहिए और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते रहेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और भी आपको अपलोड कर दिया जाएगा। और जो भी ऑब्जेक्टिव अगर बाय द वे आप वीडियो को नहीं देख पाए चाहिए तो आप हमारे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये हमारा नंबर है 7654764584। इस नंबर पर व्हाट्सएप करें और व्हाट्सएप करके आप अपना ऑब्जेक्टिव का कुछ थोड़ा सा जो भी प्रॉब्लम हो शेयर कर सकते हैं। तो हमेशा भी इस वीडियो में जुड़े रहें, आप मेरे चैनल पे जुड़े रहें फिजिक्स विद दिलीप प्रभात पर। तो फिर से टॉप 10 लेवल का ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे, कुछ लेवल भी रहेगा बोर्ड से उसका काफ़ी अच्छा संबंध रहे, काफ़ी बारों पूछा जा चुका होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज भर इतना ही।